क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों का इतिहास हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन संतों के बारे में बहुत कम क्यों पता चलता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि संत पक्षियों जैसे होते हैं। वे आकाश में उड़ते तो हैं, लेकिन अपने पीछे कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ते। राजाओं का जीवन बाहर होता है, विजेताओं का जीवन बाहर होता है, राजनेताओं का जीवन बाहर होता है। इसलिए उनके युद्ध, उनके काम, उनकी जीत हार सब इतिहास में लिख दिए जाते हैं। लेकिन संत का जीवन बाहर नहीं, भीतर होता है। और भीतर का जीवन न तो आंखों से दिखाई देता है, न समय की रेत पर उसका कोई निशान बनता है। वो जीवन शाश्वत है, सनातन है, समय से भी परे है। इसीलिए कहा गया, जो भीतर जीते हैं उन्हें वही पहचान सकता है जो स्वयं भीतर जाने की हिम्मत करे। इसलिए सिकंदर, हिटलर, चंगेज खान जैसे लोगों का पूरा इतिहास मिल जाता है, क्योंकि उनका जीवन केवल बाहर बाहर था। लेकिन संतों का इतिहास इतिहास में नहीं मिलता, वो केवल हृदय में मिलता है। संत कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके भीतर करता ही नहीं बचता। उन्होंने अपने अहंकार को मिटा दिया होता है, अपना मैं समाप्त कर दिया होता है। और जब मैं मिट जाता है, तब केवल परमात्मा बचता है। इसीलिए संत को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया या उससे कुछ हुआ। वो तो बस एक माध्यम बन जाता है, और इसलिए न उसके काम की छाया पड़ती है, न उसके कर्ता होने का कोई निशान रह जाता है। ऐसे ही एक अज्ञात संत थे, संत पलटू दास। उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, बस उतनी जितनी उंगलियों पर गिनी जा सके। हमें ये पता चलता है कि उनके गुरु का नाम गोविंद था, और ये भी कि वे एक वैश्य परिवार से थे, एक बनिया थे। ये बात उनके पदों से पता चलती है, क्योंकि उन्होंने व्यापार की भाषा का उपयोग किया है। जैसे कबीर जुलाहे थे, तो उनके पदों में बुनाई की भाषा मिलती है, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। वैसे ही पलटू दास के शब्दों में व्यापार की खुशबू मिलती है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और मस्ती भरी बात कही, मैं राम का बनिया हूं, छोटी मोटी दुकान नहीं करता, मैं तो राम को ही बेचता हूं। सोचिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, संत दुनिया की चीजों का व्यापार नहीं करते, वे प्रेम का व्यापार करते हैं, भक्ति का व्यापार करते हैं और परमात्मा का अनुभव बांटते हैं। वे लेने नहीं आते, वे देने आते हैं। लेकिन देने के बाद भी वे अपना नाम नहीं छोड़ते। इसीलिए कहा गया, सच्चा संत वो नहीं जिसका नाम दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। सच्चा संत वो है जो अपने आप को मिटाकर परम सत्य में खो जाए। और शायद इसी कारण संतों को समझने के लिए इतिहास पढ़ना काफी नहीं होता, हमें भीतर उतरना पड़ता है। क्योंकि संत बाहर नहीं मिलते, संत भीतर मिलते हैं।